हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीत एक बहुत ही सुलझी हुई समझदार लड़की थी जिसका बस एक ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दिमाग से तेज तर्रार होने के साथ ही वो काफी मेहनती भी थी। आँखों में चमक और हाथों में रिजल्ट लिए हुए वो अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ कहाँ हो आप? जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? क्यों चीखती जा रही है? माँ ये देखो, मेरे कॉलेज का रिजल्ट आ गया है। पूरे कॉलेज में मैंने टॉप किया है। देखा, अब मैं अपने सपनों के कितने करीब आ गई हूँ। अरे बस बस, कोई बड़ा तीर नहीं मारा तूने जो इतना उछल कूद मचा रही है। बहुत कर ली पढ़ाई, अब ससुराल जाकर पढ़ना। माँ आपका क्या मतलब है? मतलब एकदम साफ है, जवान बेटियां माँ बाप पर बोझ होती है। अरे मोहल्ले की रहने वाली सभी लगभग तेरी उम्र की लड़कियों की शादी हो गई है और कुछ तो बाल बच्चे वाली भी होने वाली है। अरे तू कब करेगी अपने हाथ पीले? माँ ये क्या कह रही हो आप? वही जो तूने सुना। माँ अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे पहले मेरे पैरों पर खड़ा तो हो जाने दो, इस काबिल तो हो जाने दो कि मैं कुछ कर सकूं। और जिसकी शादी की आप मुझे दुहाइयां दे रही है ना, वो शीतल, जिसके माँ बाप ने सब कुछ देख परख कर उसकी शादी की थी। छोड़ दिया उसके पति ने, अपने मायके में पड़ी है सड़े हुए आम की तरह। अरे पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, मुझे अपने दम पर कुछ कर लेने दो, फिर कर देना मेरी शादी। बस बहुत बोल चुकी तू। बेटियों का इतना जुबान चलाना शोभा नहीं देता। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो ऐसी कोई घटिया करामात मत करियो। माँ होने के बावजूद भी गौरी अपनी बेटी के सपनों को चकनाचूर करते हुए अपनी बात उस पर थोप कर चली जाती है। अगले दिन वरुण नाम का लड़का अपनी माँ सुजाता और पिता पवन के साथ उसके घर आता है और पारिवारिक रजामंदी से शादी तय हो जाती है। बीच में ही गीत बोल पड़ती है, एक मिनट रुकिए। मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मेरा फैसला, मेरी शादी, और मैं शादी एक ही शर्त पर करूंगी। अगर आप मुझे शादी के बाद भी पढ़ने देंगी, मुझे कुछ बनने देंगे तो। अगर आपको इससे कोई एतराज नहीं है तो मैं राजी हूँ। बोलो भला, हमें क्यों एतराज होगा? एक बार शादी हो जाए, जब जितनी मर्जी उतनी किताबें छापती रही हो। मेरा बेटा कौन सा तेरी किताबों के अंदर घुसा जा रहा है? अच्छा समधन जी, अब इजाजत दीजिए। इतना कहते हुए लड़के वाले वहाँ से चली जाते हैं। तभी गौरी गुस्से से कहती है, मना किया था ना तुझे, लेकिन तेरी रॉकेट जैसी तेज जुबान रुकती ही नहीं है। माँ अगर मेरी जुबान रॉकेट होती ना, तो मेरे ससुराल वाले उसकी रफ्तार से ना कब के अंतरिक्ष में पहुँच चुके होते। इतनी देर सोफे पर पसर के ना उसकी जान नहीं निकालते। समय बीतने के साथ शादी का दिन आता है। रस्मों रिवाजों के साथ वरुण और गीत पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं और विदाई के समय गीत का सामान देखकर सुजाता कहती है, अरे बहू, ये आधे दर्जन सूटकेस ईंट पत्थर भर लिया है क्या? क्या मतलब है इतना सामान ले जाने का? अरे वृद्धा आश्रम के लोग भी इतना सामान नहीं बांधते जितना तू ससुराल लेकर जा रही है। शांति हूँ माँ जी, इसमें मेरी जरूरत की किताबें हैं। ओह अच्छा, एक काम कर बहू, ये कॉपी किताबें फिर कभी मंगा लियो। क्या है ना, गाड़ी में रिश्तेदारों के बैठने की जगह भी नहीं है, कम पड़ जाएगी, तो ये बोझा कहाँ ही हटकाएंगे। सासू माँ, गाड़ी की डिग्गी तो खाली है, और फिर गाड़ी कोई गधा थोड़ी है जिसकी पीठ पर सारा बोझा लाद दे। इसकी निचली पेटी यानी कि डिग्गी, आराम से उसमें सब कुछ आ जाएगा। बहू की समझदारी के आगे सुजाता के बहानों पर पानी फिर जाता है और दुल्हन बनी गीत ससुराल आ जाती है, जहाँ चारों तरफ रिश्तेदारों की भीड़ से घिरी गीत रस्मों के खत्म होने के बाद अपने कमरे में जा रही होती है। तभी वो अपने ससुर पवन को बोलते हुए सुनती है, अरे श्रीमती, मिठाई ही खाती रहोगी? सोचा है कुछ? बहू से क्या बोलने वाली हो? शादी तो निपट गई। अरे शादी के साथ बहू की आजादी समाप्त। वरुण के पापा, शादी तो अब हो चुकी है, इसलिए अब बहू वही करेगी जो उसकी सास चाहेगी। वो तो उस दिन मैंने उसे झांसा दिया था, क्योंकि मैं इतनी सुंदर लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसका मतलब मेरा शक एकदम सही था। मैं अपनी जिंदगी चूल्हे चौके में नहीं झोंक सकती। मेरे पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। सभी लोग हॉल में बिजी होते हैं। तभी गीत खिड़की से कूदकर भाग जाती है। कुछ देर में कमरे में सुजाता दस्तक देती है और खिड़की की तरफ देखकर कहती है, वरुण के पापा, वरुण जल्दी यहाँ आओ। अरे ऐसी भी कौन सी बला आ गई जो गला फाड़ रही हो? अरे गजब हो गया वरुण के पापा, बहू भाग गई। इससे पहले कि ये बात रायते की तरफ फैल जाए, कोई भी बहाना लगाकर सभी लोगों को यहाँ से रफू चक्कर कर दो। वरुण क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बैठ गया? सारे अरमान ठंडे हो गए, सपनों पर पानी फिर गया। मतलब भागने की इतनी भी क्या जल्दी थी, ना जाने कौन सी रेस में दौड़ लगाने के लिए जाना था। सोचा नहीं था जिस पल जिस घड़ी का इंतजार महीनों से कर रहा था, मेरी वो सुहाग रात काली रात में कुछ इस कदर बदल जाएगी। ये वरुण क्या बुदबुदाए जा रहा है? लगता है बहू के भागने का इसे तगड़ा सदमा लगा है। कहीं कोमा में तो नहीं चला गया? एक काम करती हूँ, पानी डालती हूँ। सुजाता टेबल पर पड़े पानी के जग को वरुण पर डालती है और वरुण कहता है, माँ बिन बादल बरसात क्यों कर रही हो? शुक्र है बेटा तू होश में आ गया। मुझे लगा कि तुझे बहू के भागने का सदमा लग गया है। कब से तुझे बोल रही थी, लेकिन तू जवाब ही नहीं दे रहा था। आधी रात को ऋतु का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। तभी वो दरवाजे के पास आती हुई कहती है, कौन चमगादड़ की औलाद इतनी रात को दरवाजे पे तबाही मचा रहा है कि तू यहाँ, वो भी दुल्हन के जोड़े में? भाग के तो नहीं आई ना? अरे सवालों का ढेर बाद में लगा लियो, अंदर तो घुसने दे मेरी माँ। गीत अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो उसे पूरी बात बताती है और ऋतु कहती है, ओ भैंस की आंख, तेरे ससुराल वालों को भनक लग गई ना तो मेरी खाट खड़ी कर देंगे। क्यों मेरी लंका लगवाने पर तुली है? किसने कहा था तुझे जब भी मीट की करीना बनने को? तो मैं क्या करती? उन सभी के लिए लड़की का अर्थ बस यही है, लड़की बेटी से बहू बनी, बहू से माँ बनी और माँ से सास बनी। अरे मैं पूछती हूँ कि लड़की की जिंदगी बस यही वाली पोस्ट के लिए बनी है क्या? उसकी कोई और लाइफ नहीं है? अरे मैं नहीं जीना चाहती सिर्फ यही सास बहू वाली जिंदगी, मुझे उससे आगे कुछ कर दिखाना है। अबे तेरे इस लाइफ गोल की परिभाषा सुनकर मुझे सब कुछ घूमता हुआ गोल गोल दिखाई दे रहा है। तुझे ससुराल से भागना नहीं चाहिए था। अगर गलती से उन्हें भनक लग गई तो सब के सब मेरे घर आ धमकेंगे और फिर मुझे भगा भगा कर धोएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन कर। मैं अपनी मंजिल और अपने सपने के बहुत करीब हूँ। बस उसके लिए मुझे कुछ वक्त अपने घर से दूर रहना होगा और तू मुझे अपने घर में रहने की मंजूरी दे दे। तू मेरी लास्ट होप है। गीत की बातें सुनकर ऋतु उसे अपने घर पर पनाह दे देती है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। ससुराल से भागी गीत दिन रात कड़ी मेहनत करती है और उसकी कड़ी मेहनत रंग लाती है, जिसके बाद गीत का सपना पूरा हो जाता है जब उसकी नियुक्ति आईएएस के पद पर होती है, जिसके साथ ये खबर उसके ससुराल और मायके वालों के पास अखबार में छप कर आती है, जिसे पढ़कर उसकी माँ गौरी खुशी से फूले नहीं समाती और सब कुछ भूलकर सभी उसके सम्मान में आयोजित हुए भव्य समारोह में पहुँचते हैं, जहाँ गौरी और सुजाता एक दूसरे को आमने सामने देखकर कहते हैं, आखिर आपके कदम भी घर से भागी हुई बहू की कामयाबी देखने आ ही गए। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? बीती बातों पर मिट्टी डालो। मैं तो खुश हूँ कि कम से कम बहू घर से भागी भी तो आज फक्र से हमारा सीना ऊंचा तो कर दिया। अरे वाह समदन जी, रंग बदलने में तो आप गिरगिट को भी मार देती हैं। क्या कहा था आपने कि मेरी बेटी फुर होने में चिड़िया से भी 2 कदम आगे निकली? अगर शादी के बाद वो नहीं भागती ना तो आज इस मुकाम पर खड़ी ना होती। दोनों में बहसबाजी होने लगती है। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे बीच में आ रही है मिसेस गीत चतुर्वेदी, जिन्होंने बेहद कम उम्र में ये बड़ा ओहदा हासिल किया है। कड़े संघर्ष के कारण आज वो बाकी जवानों का हौसला और साहस बनकर खड़ी हैं। मिसेस गीत चतुर्वेदी, क्या आप हमारे श्रोतागणों को कुछ कहना चाहेंगी? यस, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज जिस मुकाम पर मैं खड़ी हूँ उसके लिए मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है। मेरे इन लॉस और मेरी फैमिली
जिनको मैंने बहुत हर्ट भी किया है, वो आज यही हम सबके बीच मौजूद हैं। और मैं उन्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि कभी कभी जो हमें गलत दिखता है उसका सही परिणाम हमें देर से समझ आता है। सासू माँ, अगर उस दिन मैं अपनी शादी से नहीं भागती तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया, उसके लिए आई एम सॉरी एंड थैंक यू। बहू के विचार सुनकर सुजाता का दिल भर जाता है। तभी तालियों की गड़गड़ाहट में आईएएस बनी गीत को सम्मानित किया जाता है, जिसके बाद सुजाता उसे गले लगाकर कहती है, बहू, अपनी सास को माफ कर दे। तेरे भागने के कारण मैंने तुझे बेहद गलत समझा, पर आज तूने अपने ससुराल और मायके दोनों का नाम रोशन कर दिया। सास और माँ की नासमझी के कारण गीत को अपने सपनों को पूरा करने के लिए मजबूरन ना चाहते हुए भी घर से भागना पड़ा। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अपनी ख्वाहिशें किसी के ऊपर थोपना सरासर गलत है। जो गलती सुजाता और गौरी ने की, वो आप और हम कभी ना दोहराएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।